बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी और अहम जानकारी के साथ। बड़ी खबर से आपको रूबरू करा देते हैं अहम जानकारी। दिल्ली कार ब्लास्ट मामले से एनआईए का बड़ा खुलासा। फरीदाबाद में आतंकी मुजम्मिल के 2 और ठिकानों पर छापेमारी। पूर्व सरपंच जुम्मा का मकान किराए पर लिया था। खोरी जमालपुर गांव में मकान किराए पर ही लिया था। दिल्ली ब्लास्ट से जुड़ा ये बड़ा अपडेट, जहां कश्मीरी फलों का व्यापार कहकर मकान लिया और मकान में मुजम्मिल कई बार डॉक्टर शाहीन के साथ पहुंचा था। एनआईए ने यह दूसरा खुलासा अमोनियम नाइट्रेट पर किया कि विस्फोटक सामग्री यूनिवर्सिटी के पास स्टोर की गई थी। यूनिवर्सिटी से सटे खेतों में कमरे में ये रखी गई। ये बड़ी जानकारी दिल्ली ब्लास्ट से जुड़ी, जहां एनआईए ने खुलासा किया है। ये बड़ा खुलासा, जहां डॉक्टर मुजम्मिल ने 2 और ठिकाने उनके साफ हुए हैं। किराए पर ये ठिकाने लिए गए थे। पूर्व सरपंच जुम्मा का मकान किराए पर लिया गया था। खोरी जमालपुर गांव में ये मकान है जो किराए पर लिया गया। कश्मीरी फलों का व्यापार कहकर मकान किराए पर लिए गए थे। इस मकान में मुजम्मिल कई बार डॉक्टर शाहीन के साथ यहां पहुंचा और एनआईए ने दूसरा खुलासा अमोनियम नाइट्रेट को लेकर किया कि विस्फोटक सामग्री यूनिवर्सिटी के पास स्टोर की गई थी। यूनिवर्सिटी से सटे खेतों में कमरे में ये विस्फोटक सामग्री रखी गई। और अब ये दिल्ली कार ब्लास्ट से जुड़े मामले में एक और बड़ा खुलासा एनआईए की ओर से, जहां यहाँ पर डॉक्टर टेरर मॉड्यूल में 2 और मकान किराए पर लेने की बात उजागर की है एनआईए ने। और इसी के साथ दूसरा बड़ा खुलासा ये कि यूनिवर्सिटी के पास ही कमरे में, जो कि खेत के आसपास कमरा लिया गया, उसमें विस्फोटक होने की बात यहाँ पर खुलासा किया गया। एनआईए का ये दूसरा बड़ा खुलासा अमोनियम विस्फोटक सामग्री को लेकर कि यूनिवर्सिटी के पास इससे स्टोर किया गया था। यूनिवर्सिटी से सटे खेतों में ही एक यहाँ पर कमरा मौजूद था, जहां पर की फल रखने की बात कहकर विस्फोटक सामग्री रखी गई। पूर्व सरपंच जुम्मा का मकान किराए पर लिया गया था। एनआईए की ओर से बड़ा अपडेट दिल्ली कार ब्लास्ट से जुड़ा, जहां पर की डॉक्टर मुजम्मिल के 2 और ठिकाने सामने आए हैं। फरीदाबाद में ही आतंकी मामले से जुड़ा ये बड़ा अपडेट, जहां पर पूर्व सरपंच जुम्मा का मकान किराए पर लिया गया था, जहां पर कश्मीरी फलों का व्यापार कहकर ये मकान लिया गया। लेकिन कश्मीरी फल नहीं बल्कि विस्फोटक सामग्री रखी गई और ये यूनिवर्सिटी के पास ही ये किराए पर मकान लिया गया, जहां पर की विस्फोटक सामग्री यूनिवर्सिटी के पास स्टोर की जा रही थी। यूनिवर्सिटी से सटे खेत, जहां पर ये कमरा मकान किराए पर लिया गया। लगातार इस पूरे मामले में खुलासे हो रहे हैं और अब एनआईए ने 2 और बड़े खुलासे किए हैं। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए फरीदाबाद से हमारे संवाददाता मुकेश राजपूत हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मुकेश, लगातार इस पूरे मामले में कुछ ना कुछ अपडेट सामने आ रहा है और अब ये एक बड़ा अपडेट कि 2 और नए ठिकाने सामने आए हैं। क्या कुछ ये जो 2 नए जगह सामने आए हैं जिन्हें की किराए पर लिया गया, क्या अभी तक इसमें छानबीन हुई? क्या कुछ सामान बरामद हुआ? इस बारे में क्या कुछ अपडेट? देखिए दुर्गा, बिल्कुल आपको बता दें, लगातार जिस तरीके से आतंकी मामले को लेकर के एनआईए लगातार जिस तरीके से जांच आगे बढ़ा रही है, उसी प्रकार जांच में बहुत कुछ जो है वो सामने निकल करके जो है वो आता हुआ नजर आ रहा है। एनआईए की जो टीम है वो आतंकी मुजम्मिल को लेकर के सोमवार को फरीदाबाद पहुंची थी, जहां पर जो है वो निशानदेही कराई गई। और इस बीच जो है वो बहुत कुछ खास जो है वो कहीं ना कहीं क्लू यहाँ पर मिलते हुए नजर आए। 2 और बड़े खुलासे जो है वो इस बीच यहाँ पर हुए हैं और वो दोनों खुलासे हैं जो है वो पूर्व सरपंच है जुम्मा और दूसरे का नाम है बदरू। बदरू जो है वो फतेहपुर तगा गांव का रहने वाला है और जो पूर्व सरपंच है जुम्मा वो उसी के पास जो है वो गांव है, वहां का रहने वाला है। तो साफ तौर पर देखा जाए तो दोनों की जगह का जो है वो कहीं ना कहीं किराए पर लेने का काम जो है वो कहीं ना कहीं किया गया है। जो जुम्मा पूर्व सरपंच है वो खोरी जमालपुर का है, उसकी एक फैक्ट्री है। फैक्ट्री के ऊपर जो है वो 3 कमरे का जो है वो एक सेपरेट मकान है, जिसको मुजम्मिल ने जो है वो किराए पर यह कहकर लिया था कि उसे कश्मीरी फल जो है वो रख। हालांकि 3 महीने बीत जाने के बाद उस घर को जो है वो खाली कर दिया गया, ये कहकर कि गर्मी बहुत ज्यादा है तो इसलिए जो है वो फल नहीं लाए जा सकते। हालांकि इस बीच 3 महीने के दौरान जो है वो आतंकी मुजम्मिल और आतंकी डॉक्टर शाहीन सईद दोनों ही जो है वो कई बार इस जगह पर जो है वो कहीं ना कहीं गए थे। उसके बाद जो है वो कहीं ना कहीं इस्तियाक जो कि एक इमाम है, उसकी मदद से जो है वो जो यूनिवर्सिटी है उसी के पास में जो है वो एक बदरू नाम का व्यक्ति के खेत है, जिसके खेत के ऊपर जो है वो कोठरा बना हुआ है।
उस कोठरे को जो है वो कहीं ना कहीं किराए पर लिया गया। वहां पर जो है वो करीब 12 दिनों तक अमोनियम नाइट्रेट जो है और तमाम जो सामान है वो वहां पर रखा गया। और इस बीच बदरू ने 12 दिन बीत जाने के बाद कहा कि यहाँ से सामान चोरी हो सकता है, जिसके चलते आतंकी मुजम्मिल ने उस सामान को वहां से खाली करके जो है वो इमाम इश्तियाक जो कि फतेहपुर तगा का रहने वाला है उसके घर पर जाकर रखवा दिए। तो ये दो बड़े खुलासे हुए हैं, जिसमें पूर्व सरपंच जो जुम्मा है जी खोरी जमालपुर के, उनका नाम सामने आया है, और दूसरा बदरू। ये दोनों ही नाम जो है वो अब फिलहाल जो है वो जांच में सामने आए हैं। जी जी मुकेश, ये बहुत बड़ा अपडेट। इसी बीच हम देख रहे हैं लगातार यूनिवर्सिटी जो है एक संदिग्ध और हॉटस्पॉट बना हुआ है। कितनी दूरी, क्योंकि कहा जा रहा है कि जो यहाँ पर किराए पर मकान लिए गए थे वो यूनिवर्सिटी के पास थे, यानी कि वहां से विस्फोटक सामग्री लाने ले जाने के लिए जो है समय कम हो और पास हो, इस चीज के लिए भी जो है ये पास में सामान लिया गया। यहाँ पर विस्फोटक सामग्री रखने की भी बात सामने आ रही है। देखिए, जो बदरू का जो बदरू का जो कमरा है, यानी कि जो कोठरा है, वो बिल्कुल यूनिवर्सिटी के पास है। यूनिवर्सिटी के पास जो है वो मस्जिद है, और मस्जिद के पास ही वो जो है वो खेत के ऊपर बना हुआ कोठरा था। तो ऐसे में जाहिर सी बात है कि जो है वो कहीं ना कहीं यूनिवर्सिटी के काफी नजदीक था, और कहीं ना कहीं जो है वो अमोनियम जो नाइट्रेट है सबसे पहले ला करके उसी कोठरे में जो है वो गाड़ी के माध्यम से जो है वो 2540 किलोग्राम अमोनियम नाइट्रेट वहां पर रखा गया था, और भी सामान जो है वो वहां पर रखा गया था। 12 दिन बीत जाने के बाद जब बदरू ने कहा कि यहाँ से जो है वो सामान चोरी हो सकता है, तो उसके बाद जो है वो कहीं ना कहीं आतंकी मुजम्मिल ने उसको जो है वो वहां से हटा करके जो इमाम इश्तियाक है उसके घर पर, जो कि फतेहपुर तगा के अंदर है, वो कहीं ना कहीं वहां पर रखा हुआ था। तो ऐसे में देखा जाए तो ये सारी जो जगह है, एक तरीके से चाहे धौज की बात कर ले हम, जहां पर 360 किलोग्राम तैयार किया हुआ अमोनियम नाइट्रेट जो है वो बरामद हुआ था, चाहे हम फतेहपुर तगा की बात कर ले जो कि 2500 जो है वो 63 किलोग्राम जो है वो अमोनियम नाइट्रेट जो है वो वहां से बरामद हुआ। तो ये जो चाहे हम खोरी जमालपुर की बात कर ले, चाहे हम जो है वो बदरू के इस कोठरे की बात कर ले, तो सभी जो एरिया है वो लगभग 4 से 5 किलोमीटर के जो है वो रेडियंस में है, दायरे में है, और यूनिवर्सिटी के जो है वो काफी नजदीक है। तो ऐसे में जो है वो आतंकी मुजम्मिल ने, और चाहे डॉक्टर साइंस सैयद हो, चाहे उमर मोहम्मद हो, ऐसे में वो सब लोगों ने जो है वो एक बेहतर प्लान बनाया था कि नजदीकी जो है वो कहीं ना कहीं ये चीजें जो है वो रहे। और साफ तौर पर देखा जाए तो नजदीक से जो है वो कहीं ना कहीं इनको काफी फायदा हो सकता है इन तमाम चीजों को जो है वो लेने में, ले जाने में। तो ये चारों पांचों जो जगह थी वो कहीं ना कहीं 4-5 किलोमीटर के दायरे में इन्होंने चूज की थी। हालांकि जो पूर्व सरपंच है खोरी जमालपुर के, उसकी जो जगह ली थी रेंट के ऊपर, जो 8,000 रुपए पर महीने के हिसाब से जो है वो रेंट पर जो है वो तय किया गया था। हालांकि उसमें कुछ रखा नहीं गया, सिर्फ और सिर्फ उसमें एक कूलर और कुछ गद्दे और चादर वगैरह जो है वो रखी हुई थी, जिनको बाद में जब खाली किया गया तो उनको भी जो है वो मुजम्मिल वहां से ले गया। तो फिलहाल जो देखा जाए तो 4-5 किलोमीटर के दायरे में ही इन्होंने जो है वो सारा प्लान जो है वो बनाना था, और इसी को लेकर के जो भी जगह देखी गई, जो भी प्लान जो किए गए, वो 4-5 किलोमीटर के दायरे में ही जो है वो इन्होंने बनाया, ताकि यूनिवर्सिटी से वहां तक पहुंचने में उन्हें ज्यादा समय ना लगे और चीजों को जो बेहतर करने में ज्यादा टाइम बर्बाद ना हो। तो इसको लेकर देखा जाए तो अभी ये दो नए खुलासे हुए। हालांकि अभी जो है वो शोएब को जो है वो अभी 2 दिन पहले ही जो है वो एनआईए की टीम ने गिरफ्तार किया है। साफ तौर पर जो है इनके जो डॉक्टर जो आतंकी उमर है उसकी कहीं ना कहीं मदद करने और डॉक्टर मुजम्मिल की मदद करने के चक्कर में, तो फिलहाल जो है वो उससे भी कोई कहीं ना कहीं जो है वो पूछताछ होगी, और जो है वो खुलासे यहाँ पर जो है शोएब से हो सकते हैं। जी जी मुकेश, इस बीच अगर पूर्व सरपंच की बात करें तो क्या वो पुलिस की गिरफ्त में है, पूछताछ जारी है, क्या कुछ स्थिति? देखिए, अगर जो पूर्व सरपंच की बात की जाए तो साफ तौर पर देखा जाए तो सिर्फ और सिर्फ पूर्व सरपंच का जो है वो कमरा किराए पर लिया था, ना कि उसके अंदर कुछ विस्फोटक सामग्री जो है वो रखी गई थी। सिर्फ और सिर्फ 3 महीने के लिए ये कहकर किराए पर लिया था कि वहां पर वो जो है वो कश्मीरी फल का व्यापार करना चाहते हैं, और ऐसे में 3 महीने तक भी कोई कश्मीरी फल का व्यापार वहां से नहीं हुआ, ना ही कोई सामान वहां पर लाया गया, ले जाया गया। तो ऐसे में देखा जाए तो पूछताछ जरूर जो है वो सरपंच से हुई है। हालांकि उसको जो है वो हिरासत में नहीं लिया गया, क्योंकि वहां पर ऐसी कोई चीज ना तो कोई तथ्यों के आधार पर मिली, ना कोई वहां पर सबूत मिले। तो ऐसे में पूर्व सरपंच को जो है वो इस समय जो है वो कहीं ना कहीं सिर्फ और सिर्फ पूछताछ जो है वो उससे की गई थी, और उसके बाद उसे छोड़ दिया गया। हालांकि बदरू के कोठरे पे जरूर जो है वो साफ तौर पर जो है वो सामान, यानी कि विस्फोटक सामग्री है, वो रखी गई थी। हालांकि बदरू को भी जो है वो पूछताछ जो है वो कहीं ना कहीं पूछताछ जो है वो एनआईए ने बदरू से की है, और साफ तौर पर देखा जाए तो कहीं ना कहीं क्लू जुटाने की कोशिश जो है वो जो एनआईए की टीम है वो लगातार यहाँ पर करती हुई नजर आ रही है। जी
जी मुकेश, तमाम जानकारी के लिए आपको बहुत बहुत शुक्रिया। ये तस्वीरें भी जो है एनआईए ने दिल्ली ब्लास्ट से जुड़े मामले में दो बड़े अपडेट साझा किए हैं। जहां यूनिवर्सिटी से सट्टे खेत में बने कमरे को डॉक्टर मुजम्मिल ने किराए पर लिया था, ये बात कहकर कि वहां पर कश्मीरी फलों को रखना है। इसी बीच दूसरा मकान भी यूनिवर्सिटी के पास ही लिया गया, जहां से कि संदिग्ध विस्फोटक सामग्री बरामद की गई है।